तो बच्चों स्वागत है आपका इस कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में। हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की और हम प्रिपेयर कर रहे हैं जेई एंड नीट 2027 के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर का लिंक ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है। पहले आप वो लेक्चर देखिए, ठीक है, और फिर इस लेक्चर पे आइए। अब हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर के कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका मतलब यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी वाया द शोन पाथ। बेटे एक पार्टिकल है जो ए से इस पॉइंट सी पे जा रहा है, सी से फिर डी पे पहुंच रहा है, डी से ई पे पहुंच रहा है और फाइनली इस पॉइंट बी तक पहुंच गया है। हमें बताना है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बेटे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रोल यूज करना पड़ेगा। अगर ए सी 20 है तो सी से लेकर इस पॉइंट ओ तक कितनी वैल्यू होगी। ये हाइपोटेन्यूस है और ये एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, एच साइन थीटा, यानी 20 साइन 53। तो 20 साइन 53 कितना हो जाएगा, 20 इंटू साइन 53। साइन 53 की वैल्यू हो जाती है बेटा 4/5। तो 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 16 मीटर आई गेस। और ये हो जाएगा 20 कॉस 53, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20 कॉस 53। तो 20 कॉस 53, 20 कॉस 53 कितना होगा बेटा, 20 इंटू कॉस 53 3/5 होगा। तो ये हो जाएगा 12 मीटर। तो बेटा हमारे पास ए सी से रिलेटेड ए ओ आ चुका है 12 मीटर और सी ओ आ चुका है। अब ध्यान दीजिए ई बी के बारे में। जब हम ई बी को देखेंगे बेटा तो इस ई बी से यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। तो इस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं हम एम। तो एम बी की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी 20 कॉस 37, है ना, 20 कॉस 37। तो ये हो जाएगा 20 इंटू कॉस 37 बेटा होगा 4/5। तो ये भी 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है बेटा एम ई, ये कितना आ जाएगा, एम ई हो गया 20 साइन 37। साइन 37 3/5 होता है। तो 5 4 जा 20, ये आ गया 12 मीटर। अब देखिए बेटा अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। कई बार बच्चों को लगता है डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है। देखिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना ही मुश्किल है। तो डिस्टेंस है ए सी प्लस सी ओ प्लस ओ डी प्लस डी ई प्लस ई बी। अब सबकी वैल्यूज रख दें तो ए सी की वैल्यू कितनी है बेटे 20 मीटर, सी ओ की वैल्यू हमने निकाली है 16 मीटर, ओडी की वैल्यू एम ई के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो अगर ये पैरेलल हैं तो एम ई 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। फिर डी ई 15 मीटर है एंड ई बी कितना है बेटा 20 मीटर, है ना। तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 20 और 20 40, 40 और 16 कितने हो गए 56, 56 और 12 68, है ना, 68 और 10 78 और 5 83, 83 मीटर। एक बार फिर से क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा, 83 मीटर ये डिस्टेंस आ गई। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट से ए से बी की सीधी लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट तो ए बी की लेंथ आ गई। अब ए बी की लेंथ किसके बराबर है, ए ओ के बराबर प्लस ओ एम के बराबर प्लस एम बी के बराबर। अब ओ एम जो है बेटा वो पैरेलल है डी ई के तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ए ओ तो हमारा 12 मीटर है, ओ एम हमारा 15 मीटर है क्योंकि वो डी ई के बराबर है, और एम बी हमारा 16 मीटर है। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा 16 और 12 28 हो गया, 28 और 10 38 और 5 43 मीटर। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो ये दिखने में जो क्वेश्चन इजी लग रहा था, आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 2-3 मिनट लग गए। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में इसका रोल आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए ऑलरेडी मैंने मैथमेटिकल टूल्स का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी उसका एक कोर्स बना के डाला हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो कोर्स नहीं देखा है
तो पहले चैनल पे जाके आप मैथमेटिकल टूल्स का कोर्स जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस पूरी सीरीज में और आपकी पूरी प्रिपरेशन में। ठीक है बेटे, अब हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो लेक्चर है बेटा वो है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो बेटा एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, है ना बेटा। तो होगा क्या, अब सपोज करो मेरा कोई पार्टिकल था जो ए पॉइंट पे था और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी रास्ते से आ गया और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको हम एस से लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने में उसको टाइम कितना लगा? तो बेटे जब t1 टाइम था तब वो ए पे था और जब टाइम t2 हो गया तब वो बी पे आ गया, तो ये टाइम इंटरवल कितना हुआ? t2 माइनस t1। तो हम लोग एवरेज स्पीड जो लिखते हैं बेटा उसमें हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है पार्टिकल ने उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल से। ठीक है, तो s क्या है? s यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जो कि कवर की है पार्टिकल ने, और t2 क्या है? वो टाइम है जिस टाइम के अंदर ये डिस्टेंस कवर की गई है। इन्हीं दोनों का रेशो जो है बेटा वो क्या कहला रहा है? एवरेज स्पीड। बेटे एवरेज स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। एवरेज स्पीड का जो यूनिट होता है बेटा वो मीटर पर सेकेंड होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। अब क्योंकि बेटा हम एवरेज स्पीड को ऐसे लिखते हैं कि V एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से लिख दिया जाए। अब जब ये टाइम इंटरवल बेटा इनफाइनाइटली छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, जीरो के बराबर हो जाता है, नियरली जीरो के बराबर, तब उस टाइम पे इसी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कह देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो पार्टिकल की स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू जो होती है बेटा वो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो डेल्टा v, यानी कि लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो डेल्टा s बाई डेल्टा t। ठीक है बेटा, इसे ही ds बाई dt भी लिखा जा सकता है ना, ds बाई dt, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बेटा हम लोग मीटर पर सेकंड में काउंट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? यही कि कितना मीटर कवर हो रहा है पर सेकंड, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। फाइंड the average speed of the particle during the time 0 second to 5 second. Also find the instantaneous speed at t is equal to 5 second. प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है? 2.5 टी स्क्वायर। अगर उसे एवरेज स्पीड चाहिए 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तो हमें देखना पड़ेगा कि 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो बेटे इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में टाइम की वैल्यू रख देते हैं। जब जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो 5 रख दें अगर, तो 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 25, तो ये हमारे पास कितना आने वाला है? 25 कितना होता है? 625, तो 62.5 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई 0 सेकेंड से 5 सेकेंड में। तो अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना है इंटरवल का? 5 सेकेंड, तो 62.5 अपॉन में 5, तो 5 1 जा 5 एंड फिर ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एवरेज स्पीड आ गया। अब बेटा अगर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हम क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ds बाई dt। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स कोर्स में पढ़ाई हुई है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती है एक बार उस कोर्स में जाके देख सकते हैं आप लोग।
उस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ 2.5 टी स्क्वायर। तो बेटा 2.5 ऐसे ही रहेगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। हमें किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस चाहिए? हमें 5 सेकंड पे चाहिए, तो 5 सेकंड वैल्यू रख देंगे टाइम की जगह, तो 2.5 इंटू 2 इंटू 5। तो बेटा इस 10 से मैं पॉइंट को हटा दे रहा हूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने एवरेज स्पीड भी निकाल ली और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल ली। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन इंसेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 मीटर इफ इट मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बेटा इसका पाथ भी दिया हुआ है। ये जो इंसेक्ट है वो ए से बी इस पाथ के थ्रू जा रहा है जिसमें हमने एरोस दिखाए हुए हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं तो आप खुद एक बार सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। आपको क्या करना है, ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है, टाइम इंटरवल आपको दिया है, बस वैल्यू पुट करनी है, आसानी से आंसर आ जाएगा। करिए एक बार। चलिए मैं करके दिखाता हूं अब आपको इसको। इसमें क्या है बेटा कि पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस हम ये कह सकते हैं ना कि ये डिस्टेंस जो है वो 3/4 पार्ट है किसका? सरकमफेरेंस का। तो अगर वो 3/4 पार्ट है तो 3/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो आर से अगर हम काटें तो 22 या 66 मीटर आ गया। और हमारे पास टाइम इंटरवल कितना है बेटा? टाइम इंटरवल है हमारे पास बेटा 10 सेकेंड। तो मैं आसानी से वी एवरेज लिख सकता हूँ। वी एवरेज है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस है हमारे पास 66 और टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ गई बेटा वो आ गई 6.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन से आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि एवरेज स्पीड से कैसे कैसे केसेस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए बेटा जो पहला केस है वो कह रहा है व्हेन द पार्टिकल कवर द टोटल डिस्टेंस इन 2 इक्वल पार्ट्स विद डिफरेंट स्पीड। तो कैसे कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है बेटा कि सपोज करिए कोई पार्टिकल है जो ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक की जर्नी को कवर कर रहा है। ठीक है बेटा, और वो पहली जो आधी डिस्टेंस है, मान लो ए से बी की जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है, तो वो जो आधी डिस्टेंस है d/2 वो v1 से कवर कर रहा है और बची हुई डिस्टेंस आधी d/2 वो v2 से कवर कर रहा है। तो बताइए कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे कि सोच के देखिए कि अगर हम एवरेज स्पीड लिखें तो एवरेज स्पीड हमारा होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले इंटरवल का टाइम t1 मान लें और दूसरे इंटरवल का टाइम t2 मान लें। अब t1 और t2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? t1 की वैल्यू पहले इंटरवल की डिस्टेंस d/2 और उसमें स्पीड v1, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है इंटरवल। और दूसरा इंटरवल t2 वो होगा, उसमें चली गई डिस्टेंस d/2 और उसकी स्पीड v2, है ना। तो ये जो t1 और t2 की वैल्यू आई है ये हम बेटे यहां रख दें। तो v एवरेज जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस चली गई है d और टोटल टाइम जो लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है? d/2v1 एंड d/2v2। प्यारे बच्चों यहां से हम d को कॉमन लेके अगर काट दें और फिर नीचे एलसीएम ले लें तो नीचे एलसीएम कितना आएगा बेटे? 2v1 v2 और यहाँ पे क्या बचेगा? v1 प्लस v2। मैंने यहाँ से d कॉमन ले लिया है और ऊपर मेरे पास d बचा है, तो ये d कट जाएंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बेटा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो प्यारे बच्चों अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल बेटा दो सेम पार्ट्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। सेम पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि जब वो सेम दो इक्वल डिस्टेंस में पूरी जर्नी को कंप्लीट कर दे रहा है तो हमारा आंसर जो होता है बेटा वो होता है 1/, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। और बेटा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। बेटा इस दोनों तरीके से ये पूछा जाता है, आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न रखने हैं। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई। अब देखिए बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2 कह रहा है
व्हेन द टोटल जर्नी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद डिफरेंट स्पीड। तो दो इक्वल इंटरवल में वो कवर कर रहा है। अब ये जो इंटरवल है ये टाइम क्या है बेटा? तो अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसका मतलब अगर ए से बी पहुंचने में उसको टोटल टाइम टी लग रहा था, तो आधा जो जर्नी है यानी t/2 वो कवर कर रहा है v1 से, और आधी जो जर्नी है t/2 वो कवर कर रहा है v2 से। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे? पहले इंटरवल की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, उसको हम d1 बोल दें, और दूसरे इंटरवल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम d2 बोल देते हैं। तो बेटा d1 की वैल्यू क्या होगी? स्पीड v1 इंटू टाइम t/2, और d2 की वैल्यू क्या होगी बेटे? स्पीड v2 इंटू टाइम t/2। तो अगर हम अब एवरेज स्पीड निकालें बेटा, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है बेटा टू, एक सेकेंड, टोटल डिस्टेंस d अपॉन में, टोटल डिस्टेंस d अपॉन में टाइम इंटरवल t1 प्लस t2। तो बेटा टोटल डिस्टेंस तो जो यहाँ पे है वो कितनी है? d1 प्लस d2, तो v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2, और अपॉन में टोटल टाइम तो t ही है। तो आप देखेंगे यहाँ से बेटा t से t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2/2। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी पूरी जर्नी का दो इंटरवल ले लिया जाता है, यानी अगर आप 6 घंटे चलें और 3 घंटे आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, फिर 3 घंटे आप 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 20 यानी 50/2 यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन जब आए तो आपको पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा केस है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। तो देखो बेटा, इस केस 1 में हम लोगों को ये तो पता चल गया कि जब पूरी डिस्टेंस को दो इक्वल शॉर्ट पाथ्स में अगर हम उसको कवर करें, तो हमारे पास आंसर 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होता है। इसी में बेटा एक और चीज नोट करके लिख लो। अगर पूरी एंटायर डिस्टेंस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि d/3, d/3 और d/3, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर जो होगा बेटा एवरेज स्पीड का, अगर पहला v1 है, v2 है और v3 है, तब आपका आंसर जो होता है बेटा एवरेज स्पीड के लिए वो होता है 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है बेटा, इसी को अगर आपने पूरे लेंथ को यानी पूरी जर्नी की डिस्टेंस को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में बेटा, n इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, जहां पे v1, v2, v3, v4 ब्ला 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 vn आपका इंटरवल है, और d बाई n, d बाई n, d बाई n ये कवर हो रहा है, तब आप v एवरेज जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं बेटा n बाई v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस ब्ला 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 अप टू 1/vn तक। तो बेटे ये फॉर्मूले जो हैं ये आपकी आगे चल के इतनी हेल्प करेंगे काइनेमेटिक्स में कि आप हैरान हो जाएंगे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, चलिए चलिए बेटे अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कह रहा है अ मैन go to the market which was at a distance d from his home. He traveled with 20 meter per second. Finding the market closed, he returned with 40 meter per second speed. Find the average speed for entire journey. बेटे अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा केस है? केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है? देखिए, उसने डिस्टेंस को 2 बार में कवर किया है। क्यों? क्योंकि सोचो, जब वो अपने होम से मार्केट गया होगा तो होम से मार्केट ये डिस्टेंस डी होगी, और जब मार्केट से वापस होम आया होगा तो ये डिस्टेंस भी सेम डी होगी बेटे, है ना। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2d है, जिसको 2 पार्ट में कवर किया गया है ना। ये जो डिस्टेंस है वो 2d है। इस 2d को d और d 2 पार्ट में कवर किया गया है, होम से मार्केट और मार्केट से होम। एक पार्ट में स्पीड 420 है जाते वक्त और आते वक्त 40 है। तो क्या ये केस नंबर 1 नहीं हो गया? ये केस 1 हो गया। तो केस 1 हो गया तो हम v एवरेज सीधा लगा देंगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो बेटे हमारा आंसर आ जाएगा 2v1, v1 की वैल्यू कितनी है 20, v2 की वैल्यू है 40 अपॉन में 20 प्लस 40 यानी कि 60। ये हमारा आंसर आने वाला है बेटा
80/3 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हम आसानी से अगर हम केस समझ जाएं तो आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जेई में पूछे गए हैं, पिछले के सालों में नीट में भी पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए हैं जेई में। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए पर्सन कवर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो बनाते हैं जरा, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस d/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v मीटर पर सेकेंड एंड द रेस्ट ऑफ इट। तो रेस्ट ऑफ इट 2d/3 बच गया, ये कर रहा है ये 2v से कवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो बच्चे अब देखिए, ये ना पहला केस है ना दूसरा केस है, तो हमेशा आपको केस वाइज ही क्वेश्चन मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन जब ऐसे ना मिले तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाया। तो बेटा हम अपनी बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस, है ना, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड है। अब सोच के देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है d, ये तो मुझे क्लियर है इस क्वेश्चन में। अगर मैं टाइम रख दूं तो आंसर आ जाएगा। अब सोचो यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, t1 वो होगा यहाँ की डिस्टेंस d/3 और यहाँ की स्पीड v। और यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, t2 वो होगा यहाँ की डिस्टेंस 2d/3 और इंटू 2v। इसका मतलब अगर मैं अब यहाँ पे रख दूं d/3v और यहाँ पे कितना रख दूं बेटा, 2 से 2 चला जाएगा, तो अगेन d/3v, मजा आ गया, ये तो एक जैसा ही हो गया। तो यहां से हमारे पास आ गया d/2d/3v। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। बचा हुआ 2d/3 है और नीचे 2v है, हाँ तो 2 से 2 चला जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2d/3v, तो बेटा d से d तो चला गया, आंसर आ गया 3v/2 यानी कि 1.5 v मीटर पर सेकेंड से ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो जब भी केस वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को अपने एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से, एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ 10 आवर्स जर्नी इज मेड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इफ ड्यूरिंग द जर्नी द फर्स्ट हाफ of the distance is covered with an average speed of 30 km per hour. What was the average speed for the next half of the journey? तो बच्चे अब इसको जरा हम लोग पिक्चराइज करके देखते हैं। मान लीजिए हमारी टोटल जर्नी जो थी वो d डिस्टेंस की थी, तो ये d डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड और जो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी है। एवरेज स्पीड है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम लग रहा है ये 10 लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जर्नी जो है वो 400 किलोमीटर की है। इस 400 किलोमीटर में से फर्स्ट हाफ यानी 200 किलोमीटर उसने किससे कवर किए हैं, 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किए हैं। बचा हुआ 200 किलोमीटर वो कितने से कवर करे, है ना बेटा, बचा हुआ 200 किलोमीटर वो कितने से कवर करे ये पूछा गया है। तो बेटा सोचो, जो फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल, इस फर्स्ट इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो 200 किलोमीटर और जो स्पीड है वो 30। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा बेटा, इसमें टाइम लगा होगा 6.67 आवर, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं 6.67 आवर, क्योंकि 6.666 चलता रहेगा। अब जो टाइम बचा हुआ होगा, टाइम रिमेनिंग, वो कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा कितना, 3.33, है ना, देखो 3.33 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 6 और 3 9 1, 6 3 9 1 10, हाँ 10 घंटे पूरे हो जाएंगे इससे। तो अगर बची हुई जर्नी का टाइम जो है वो 3.3 आ रहा है, तो उसमें स्पीड कितनी होगी, तो सेकेंड इंटरवल में आपका जो स्पीड होगा बेटा वो होगा डिस्टेंस 200 किलोमीटर और आपने जो टाइम लिया है वो 3.33 आवर लिया है। इसको अब आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इससे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो कि ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो मेरे ख्याल में अब आपको एवरेज स्पीड जो है वो पूरी अच्छी तरीके से पता चल गई है। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में एंड एक्सेलरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर आपसे नहीं छूटे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा, ये कोर्स आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर हमें ये कोर्स कंटिन्यू रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।